स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाना वरुणानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तहस्तमीश्वरम् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभू श्रीतवामभागं नारायणप्रिय अनंग मदापारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं शान्ताकारं शिखारसमनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं मेघवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिगयनेत्रं योगवेद्यानुगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं 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 बोलिए उमापति महादेव की
आइए हम सभी कथा में अवगाहन करने से पूर्व अपनी मन वाणी पवित्र करने के लिए भगवान आशुतोष अवडरदानी भोले बाबा का पावन पुनीत नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम सभी कथा में प्रवेश करें। हर हर महादेव शंभु 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 सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। हर हर महादेव शंभु 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 हर महादेव शंभु हर हर महादेव शंभु। मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हैं ना? पर मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आप लोग यहाँ सोने के लिए आए हैं। ना ही भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, ना तालियों की
सेवा करते हैं, तो तालियों की भी सेवा करनी है और भगवान के पावन पुनीत नाम का गान भी करना है। हर हर महादेव शंभो, 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 हरि बोल। हर हर महादेव शंभो, 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 मेरे मोरे महादेव शंभो, भोले हर हर महादेव, मेरे शंभो बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ, महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। बोलिए महादेव की, जय हो, काशी विश्वनाथ की, जय हो, हनुमंत लाल जी महाराज की, जय हो, मैया पार्वती की। जय हो। आशुतोष अवडरदानी भोलेनाथ के चरणों में कोटिशः प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी मैया जगदम्बा माँ भवानी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। श्री वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। ग्राम देवता वासुदेवता यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें बाल मंडली विप्र मंडली विद्युत वरेण संगीत बंधु आप सभी के मनमानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग करहूँ प्रणाम जोरी जुग बोलिए महादेव की जय हो। यहाँ पर उपस्थित आज हम सभी शिव महापुराण के चतुर्थ दिवस के सत्र में उपस्थित हुए हैं।
हम सभी का कुछ काम हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण की चतुर्थ दिवस की कथा का रसपान कर रहे हैं। आज हमारे सोहेला से पधारे हैं भैया लोगों, रमेश भैया, राजेश भाई और बजरंग भैया। तो व्यासपीठ पर आकर वैद्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगी उनसे मंच पर आएं। इसके साथ ही सरायपाली से हमारे विष्णु जी पधारे हुए हैं। वे भी मंच पर आए और वैद्य जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और लक्ष्मी दीदी भी पधारे हैं, मंच पर आए। साथ में देवी प्रसाद जी भी आए हैं, वो भी मंच में आकर के देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, स्वागतम 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 बोलिए महादेव की जय हो। आज हम सभी श्री शिव महापुराण की सरिता में चतुर्थ दिवस की वेला में उपस्थित हुए हैं। और बारिश की वजह से कथा भी लेट प्रारंभ हो रही है। इसलिए देखो भैया, जीवन में काम तो लगा रहेगा तो कथा 6:30 बजे या 7 बजे तक चलेगी ही। और देखिए, सबका काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे साउंड वाले भैया अपना मेहनत पूर्वक, परिश्रम पूर्वक साउंड का काम कर रहे हैं। संगीत वाले भैया भी अपना काम कर रहे हैं। पर आप लोग किस लिए आए हैं? कथा श्रवण करने के लिए। परंतु क्या आप लोग अपना काम पूरा कर रहे हैं? बोलिए महादेव की जय हो। तो मैं कह रही थी, मैं निवेदन कर रही थी कि सब अपना काम
मेहनत पूर्वक परिश्रम पूर्वक कर ही रहे हैं, पर क्या आप लोग अपना काम ईमानदारी पूर्ण कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कीर्तन होती तो वही माता जी लोग यहाँ वहाँ पंचायत में लगी रहती है। कुछ आपकी बात नहीं कर रहे, पर कुछ देखने को मिल रहा है कि अब क्या जाने कि क्या बताती हैं। तो कभी कभी लगता है कि कथा बंद करके आप ही की चर्चा सुन लें, फिर उसके बाद कथा प्रारंभ करें। तो कल हम आप सभी ने बड़े सुंदर सुंदर शिव जी के चरित्र श्रवण किए, साधन, साध्य और साधक, और किस प्रकार से देखो कहते हैं भोले बाबा भोलेनाथ हैं, उनको एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो क्या होता है? वह प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। अब लग रहा है कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं कथा। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक विशेष बात बताना चाहूंगी और पूछना भी चाहूंगी। आप लोग झुआ भर भर के भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं? आज ही हम शिव मंदिर गए थे बबीता बुआ जी के साथ, और वहां पे भोलेनाथ के ऊपर बहुत सारी बिल्व पत्र चढ़ी हुई थी। पर आप लोगों को पता है क्यों चढ़ाते हैं? अब हाँ ना में अगर बनता है तो हाँ कीजिएगा, नहीं जानते तो ना कर दीजिएगा। तो जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं क्यों चढ़ाते हैं? ऐसा माना जाता है, अच्छा 3 पत्ते होते हैं, त्रिदल होते हैं बिल्व पत्र में। तो त्रिदलों में कहा जाता है, त्रिदल भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, और भगवान शिव कौन सा शस्त्र रखते हैं? अस्त्र रखते हैं, त्रिशूल। उसमें भी 3 क्या है? वर्ण है, जो सत रज तम, जो हमारे दैहिक दैविक भौतिक ताप है। तो क्या होता है, हम जब शिव जी के ऊपर त्रिदल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, जब शिव जी को शिवार्पण करते हैं, तो हमारे ये जो दैहिक दैविक ताप है वह क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। शिव जी के ऊपर समी भी चढ़ाई जाती है। आज हमने देखा कि बिल्व पत्र भी चढ़ा हुआ था और शमी भी चढ़ी। शमी का क्या महत्व है? हम चढ़ाते तो हैं, पर जब हम पूछते हैं कि क्यों चढ़ाते हैं, तो हमें ये कारण नहीं पता कि क्यों चढ़ाते हैं। बोलेंगे हमारे पूर्वज चढ़ाते थे, दद्दा बब्बा सभी लोग चढ़ाते थे, तो उनका देख देख के हम भी चढ़ा रहे हैं। हमें पता नहीं है कि क्यों चढ़ाते हैं। तो सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि शमी क्यों चढ़ाते हैं भोलेनाथ के ऊपर। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि शमी शमयते व्याधि, जो अकारण ही युवावस्था में हम रोगी हो जाते हैं। और देखिए, रोग कोई पूछ के तो आता नहीं है कि मैं आ रहा हूं, मैं बीमारी ग्रस्त कर दूंगा तुम्हें। तो महाराज, शमी चढ़ाने से हमारे जो शरीर में रोग आ जाते हैं, हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो होता क्या है, शमी चढ़ाने से, अब मैं ऐसा तो नहीं कहती कि शमी चढ़ाओगे तो रोग समाप्त हो जाएगा, दवाई नहीं करवाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट नहीं करवाना पड़ेगा। देखो भैया, जब हम हॉस्पिटल किसी बीमार व्यक्ति को लेकर जाते हैं, तो होता क्या है, अगर डॉक्टर कह दे कि जो इसकी आयु है, जो इसका रोग इतना बढ़ गया है कि अब इसको भगवान ही बचा सकता है, तो उस समय दवा से ज्यादा दुआ ज्यादा काम करती है। और भगवान की वह आस्था, भगवान के ऊपर श्रद्धा, भगवान के ऊपर विश्वास और भगवान की सेवा, और उसी समय पर हम भगवान को शमी चढ़ाएं, भोलेनाथ को शमी चढ़ाएं, तो शमी शमयते व्याधि, वो हमारे शरीर के रोग को समाप्त करती है। इसलिए भोलेनाथ को शमी चढ़ाई जाती है। अब सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि एक बार की बात है
कि देखो भोलेनाथ कितने भोले भाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आप यह बताइए कि हम जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते, तो हम अति प्रसन्न भगवान को कैसे करें? हम कुछ करने के योग्य नहीं है। और ये तो कलयुग है भैया। यहाँ तो राम बोलेंगे कि राम नाम उच्चारण करो तो उसके लिए भी समय नहीं है। तो समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ता है। कहते हैं जब तलक जीवन रहेगा फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो जीवन में अगर हम सोचें कि हम जब अभी जवान हैं तो अभी व्यापार देखना है, दुकान देखना है, मकान देखना है, बच्चे देखना है, सब कुछ देखना है, और जब वृद्ध हो जाएंगे तब भगवान की सेवा करेंगे, खूब भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे, खूब भोलेनाथ की सेवा करेंगे। तो क्या किसी ने देखा कि वृद्धपन आएगा कि नहीं आएगा? क्या किसी ये विचार तो कर लेते हैं कि जब वृद्ध हो जाएंगे तब करेंगे? तो क्या पता वह वृद्धपन, वह आयु आती है कि नहीं आती है। इसलिए जो समय है, मैं ये नहीं कहती कि आप अपना बिजनेस व्यापार ना देखिए, धन ना कमाइए, पर मैं ये जरूर कहती हूँ आप तन को तो इस संसार में लगा कर रखें, परंतु ये जिह्वा, ये मन किसमें लगा कर रखें? भगवान में, भगवान के नाम स्मरण में, भगवान के चिंतन में लगा के रखें। इसलिए भैया देखो, हमारा जो जीवन है ना, ये बड़ा कठिन है। मनुष्य देह हमें संसार में रहते हुए, संसार के संसारियों के बीच में रहते हुए, और इस नश्वर शरीर से उस अविनाशी भगवान को प्राप्त करना है। तो क्या करें? रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले जतन, मौका मिला तो कर ले जतन, बाद में पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, कब? जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा।
जाएगा। हम कहते हैं भाई हमारा, पत्नी हमारी, माता पिता हमारे, स्नेही बंधु हमारे, सब हमारे, परंतु भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई एक तो जग में झूठा झमेला। देखो भैया, हम सबको अपना मान लेते हैं, पर जब हमारा शरीर ही अपना नहीं है, बताइए क्या हमारा शरीर अपना है? अगर हमारा अपना होता तो कभी हम इसे छोड़ के जाते ही नहीं। ऐसे तो जबरदस्ती हमके दूध कोड़े मार मार के लेके जाते हैं। तो जब हमारा देह ही अपना नहीं है तो देह के रिश्ते नाते हमारे कैसे हुए? भाई बंधु कुटुंब कबीला, एक तो जग में झूठा झमेला। मरने के बाद तुझको आग में जलाएंगे, तेरा दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, तेरा दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यार पछताएगा जब पंछी निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा। अंत में साथ क्या आता है ना? आप कितना भी धन कमा लो, कितनी भी जमीन जायदाद ले लो, सुई की नोक बराबर तक आपके साथ नहीं जाना है। तो जाना क्या है? राम जी का नाम प्यारे साथ तेरे जाएगा, राम जी का नाम प्यारे साथ तेरे जाएगा। जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा।
बड़ा सुंदर भाव, यह भाव दर्शाता है कि जब अंततो गत्वा, जब हमारी अंतिम श्वास चल रही होती है, तब हमें पछतावा होता है। किस बात का? इस बात का कि हमने जीवन भर ऐसे ऐसे कार्य किए, अपने घर परिवार के लिए सब कुछ किया, परंतु अपने लिए क्या किया? मैंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। और भोलेनाथ, देखिए भोलेनाथ तो इतने भोले भाले हैं कि शिव पुराण अंतर्गत बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार एक शिकारी जंगल शिकार करने के लिए गया। एक बार एक शिकारी जंगल शिकार करने के लिए गया। अब देखिए, माताओं से निवेदन है कि शांति बनाकर रखें। सभी लोग से निवेदन है कि अपना क्रोध ना दिखाना पड़े हमें, प्रेम से। जो माताएं कहती हम बात नहीं करते, वही माताएं ज्यादा बात करती हैं। तो पहले भाई आपकी बात पूरी हो जाए, आपकी कथा पूरी हो जाए, फिर इसके बाद हम अपनी कथा प्रारंभ करें। तो बोलिए महादेव की जय। तो एक बार एक शिकारी कहाँ गया? जंगल गया। वह मृग और मृगियों का शिकार करता था। तो महाराज, अब सारा दिन व्यतीत हो गया, पर उसे एक भी शिकारी ना मिला। वह बेचारा भूख प्यास से व्याकुल हो गया। अब रात्रि का समय था, बारिश होने लगी। वह एक वृक्ष में चढ़ गया। वृक्ष में चढ़ा, अब भूख लगी ही थी, तो एक टिफिन बॉक्स में उसने भोजन रखा था। उसने खाया पिया और महाराज यहाँ से वहां कि देख रहा था कि कोई तो आ जाए, कोई मृग आ जाए तो मैं शिकार कर लूं। और जैसे ही यहाँ से वहां उस बिल्व वृक्ष में वह चढ़ा उतरा, तो क्या हुआ? जैसे उसने पानी पिया तो जूठा पानी एक दो बूंद उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव पिंडी बनी हुई थी, तो उसमें जलार्पित हो गई। क्या? जो जूठी जल की जूठी बूंदे। अब जब वह शिकार देखने के लिए वृक्ष में यहाँ वहां जब हुआ महाराज, तो एक दो वृक्ष की बिल्व जो पत्तियां थी वह भगवान शिव पर, शिव पिंडी पर चढ़ गई। और भगवान भोलेनाथ उसी समय इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, उसी के सामने प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए? वरदान मांगो। भोलेनाथ इतने भोले वाले, तो ऐसे भोलेनाथ का हमें चिंतन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो अब सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, ओ एक बार सिया राम
सती जी ने क्या किया, एक बार भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर उन्होंने अपना कमंडल उठाया और चल पड़े। माता सती ने पूछा, भगवान हे नाथ आप कहाँ जा रहे हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा कि महादेव मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूं, परंतु देखिए यहाँ पर विचार कीजिए, माता सती ने यह नहीं कहा कि मेरी भी पिपासा है, मेरी भी लालसा है कि मैं भगवान की कथा का रसपान करूं। उन्होंने यह कहा कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपके साथ चलूं। महादेव ने कहा कि उत्तम विचार, चलिए देवी जी। अब दोनों भोलेनाथ और माँ पार्वती कुंभज ऋषि के यहाँ गए और जैसे ही कुंभज ऋषि ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ पधारे हुए हैं और देखकर जैसे ही देखा 100 प्रकार से महाराज आसन में आरूढ़ करके 100 प्रकार से भोलेनाथ और मां सती जी की पूजा की है। और जैसे ही इस कृत्य को देखा, इस दर्शन को देखा, आज सती जी के मन में विचार आया कि देखो बाबा तो कह रहे थे, मेरे नाथ तो कह रहे थे कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं, पर ये कैसा वक्ता है? उचित तो यह है कि वक्ता की पूजा श्रोता करे, परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है, विपरीत कार्य हो रहा है कि ये श्रोता, हम तो श्रोता हुए पर श्रोता ही आज वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है। तो सती जी विचार करती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे आता जाता कुछ नहीं है। अब जो हमारे पति देव हैं वो तो भोले भाले हैं, पूजा करके मना रहे होंगे कि देखो हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है, आप किसी से बताना मत कि हमें कुछ नहीं आता, इसीलिए आज ये पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ कुंभज ऋषि ने कथा प्रारंभ कर दी, परंतु सुनुई महेश परम सुख मानी। आज माता सती कथा नहीं सुन रही है, वह ऐसा ही विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है कि ये क्या ही भोलेनाथ को कथा सुनाएंगे? भोलेनाथ तो स्वयं ही ज्ञान के भंडार हैं, सर्व कला संपन्न है, सर्व गुण संपन्न है, यह विचार कर रही है। पर कुंभज ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं और भोलेनाथ बड़े प्रेम के सहित कथा का श्रवण कर रहे हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही रचना की कि केवल कथा माता ने नहीं सुनी महेश भोलेनाथ ने श्रवण की। और महाराज आज सती कहती हैं कि नाथ अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वापस चलना चाहिए कैलाश। आज भोलेनाथ को इतनी पीड़ा हुई, आज भोलेनाथ व्यथित हो गए कि आज मेरी कथा, आज तो मैं भगवान का चरित्र श्रवण कर रहा था, पर सती तुमने ऐसा अपराध कर दिया, तुम्हारे अपराध के वजह से आज मेरे भगवान की कथा, मैं आज भगवान की कथा से वंचित हो जाऊंगा। पर सती तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो भगवान से विमुख कर दे, जो भगवान की कथा से विमुख कर दे, उसका कल्याण नहीं होता। अब सती जी के साथ भोलेनाथ चल पड़े और मानस में वर्णन आता है कि मानस में अलंकार से जब मैया सती आई ना भोलेनाथ के साथ, तब उन्होंने सम्मान सूचक अलंकार लगाए। क्या लगाया था? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती भोलेनाथ की पत्नी, दक्ष की बेटी सती और जगत जननी जग की माता सती। परंतु आज जब वह लौट रही है तो क्या कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी? कहते हैं कि दक्ष की बेटी जा रही है। किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा आप यह बताइए कि जब सती जी आई थी कथा सुनने के लिए तब आपने 3 उपमाओं से अलंकृत किया था, पर आज आपने सीधे कह दिया कि दक्ष की बेटी जा रही है, ऐसा क्यों? तब गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रोध से जल उठे और कहा जो भगवान का नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है। जो भगवान का नहीं हुआ
वो मेरे किस काम का होगा। और सही बात तो ये है कि जो हमें कथा से, जो हमें भगवान से अलग कर देना, उससे किनारा कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि छोड़ देना चाहिए। और आप अगर सोचो कि हमारे जो स्नेही जन हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब रिश्ते नाते स्नेही जन हैं, हम उन्हें छोड़ दें, छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप संसार में तो उनके साथ रहिए, पर मन से किनारा कर लीजिए कि ये मेरे भजन में, ये मेरे भगवान के प्रेम में ये बाधक हैं। आप रहिए तो उनके साथ, पर उनसे किनारा कर लीजिए। इसमें आप सोचेंगे कि पाप लगेगा, तो पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? भरत जी ने, मानस जी को पढ़ेंगे आप तो भरत जी ने राम जी के लिए अपनी मैया को त्याग दिया, माँ कहना छोड़ दिया। प्रहलाद जी को देखिए। तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो बड़ा सुंदर भाव आता है, जाके प्रिय राम वैदे, जाके प्रिय राम वैदे, जाके प्रिय राम वैदे, जाके प्रिय राम वैदे, तजियो ताहि कोटि वै
विश्वनाथ की जय। बाबा ने कहा कि जो भगवान का प्रिय नहीं है, जो भगवान से विमुख कर दे, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संग को त्याग देना चाहिए। भोलेनाथ मार्ग से जा ही रहे थे, उसी समय भगवान ने, श्री राघवेंद्र सरकार ने अवतार लिया हुआ था धर्म की स्थापना करने के लिए। और उस समय बोलिए भोलेनाथ की धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान राघवेंद्र सरकार ने उस समय अवतार लिया हुआ था। अब महाराज भोलेनाथ उस मार्ग से जा रहे थे जिस मार्ग से भगवान राघवेंद्र सरकार विलाप करते हुए सीता जी की खोज कर रहे थे और कह रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। विलाप करते करते सबसे पेड़ पौधे लताओं से, जीव जंतुओं से, सबसे पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, क्या तुमने मेरी मृग नैनी सीता को देखा है सीते। और श्री किशोरी जी का नाम ले लेकर आज राघवेंद्र सरकार रो रहे। भोलेनाथ ने देखा, उनके मन में लालसा जागृत हो गई और वह विचार करने लगे कि कहीं विधि दर्शन होए। अगर मैं उनको प्रणाम करने जाऊंगा नीचे तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु। अगर मैं गया तो उनका जो गुप्त रूप है वह गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं। मैं गया तो सब राज तो खुल ही जाएगा। अब महाराज क्या करें, और प्रणाम की भी बड़ी सुंदर विधि है, पर आज के युग में प्रणाम भी पहले प्रणाम सर नवाकर दंडवत प्रणाम करते थे, पर आज के युग में कैसे प्रणाम करते हैं। आज के युग में चरणों को प्रणाम नहीं करते हैं, घुटनों को दूर से ही प्रणाम कर लेंगे। और अब तो वो भी दूर से राम राम। अब तो हाय हेलो टाटा बाय चल गया है, अब बाय करते हैं कि अब आना ही मत। अब हमारी जो लोक परंपरा थी, जो हमारे संस्कार थे, वो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी माताएं हैं ना, वो मॉडर्न होती जा रही है, वो बच्चों को संस्कार देना भूलती जा रही है। पर यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, पर देखिए सत्य बात कड़वी होती है, पर हमारा काम सत्य को दिखाना है। तो हम देखते हैं जत्र तत्र जाते हैं तो जो हमारी माताएं हैं वह क्या हो गई है, मॉडर्न हो गई है। अब बेचारा जब वो बालक भोजन करता था तो माताएं अपने पल्लू से पोंछती थी, अपने आंचल से उसका मुख पोंछती थी। अब वो आंचल भी समाप्त हो गया, अब क्या आ गया, जीन्स पैंट। अब माताएं जीन्स पैंट पहनती हैं। अब बेचारा बालक भोजन करे तो पल्लू कहाँ मिले, आंचल कहाँ मिले। तो महाराज कहने का भाव यह है कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए। क्यों? बच्चे जब छोटे से सीखेंगे, आप बड़े में कहोगे कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरा पुत्र मैं कुछ कहती हूँ या मैं कुछ कहता हूँ तो टाल देता है, और अब कहते हैं अब बात मत करो, तुम क्या जानते हो, मेरे पास समय नहीं है। अरे भाई, छोटे से सिखाए होते तो आपसे भी अच्छा व्यवहार करता। अब उसने देखा कि माताएं अपनी सास से कैसे कैसे बात करती हैं, तो जो बच्चा देखता है, जो बेटी देखती है वही तो करती है। तो संस्कार देना अति आवश्यक है। अपने बच्चे को सिखाएं कि सुबह उठकर भगवान को वंदन प्रणाम करे। प्रणाम करने से क्या होता है, एक बार की बात है, मार्कंडेय ऋषि हुए, उनके पिताजी ज्योतिषी थे। तो महाराज ज्योतिषी थे, तो जब उनका बालक हुआ तो उन्होंने कुंडली निकलवाई, तो उन्होंने देखा कि 5 साल की आयु है इसकी। अब वह रोने लगे, कितने वर्षों के बाद मुझे पुत्र हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु इसकी आयु केवल 5 वर्ष। उन्होंने कहा 2, 3, 4 वर्ष का होने के बाद मार्कंडेय ऋषि के पिताजी ने कहा कि भैया, गंगा जी के तट पर जो भी साधु संत मिले तुम सबको प्रणाम करो।
अब वह 4 वर्ष का बालक नित्य जो भी गंगा तट पर साधु महात्मा जत्र तत्र जहां भी साधु महात्मा मिले सबको वह प्रणाम करता। और एक दिन अचानक दैववश चारों ऋषि सनत सनंदन सनातन कुमार वेश को बदलकर गंगा नदी के किनारे विचरण ही कर रहे थे और स्वरूप को बदलकर गंगा नदी के किनारे जैसे ही आए और मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया, प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो क्या आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। तो महाराज अब जैसे ही यह आशीर्वाद दिया कि आपकी आयु लंबी हो, तो आज मार्कंडेय ऋषि के पिताजी आ गए, बोले महाराज आपने जो आशीर्वाद दिया है ना, इसकी केवल 5 वर्ष की आयु है, इसकी केवल 5 वर्ष की आयु है। तो सनत सनंदन सनातन कुमार ऋषि ने कहा हमने तो इसके संस्कार देखकर, देखो ये छोटा सा बच्चा है, ये हमें कितने प्रेम से प्रणाम कर रहा है, दंड प्रणाम कर रहा है, तो ऐसे संस्कारवान बच्चे को तो 5 साल नहीं जीना चाहिए। हमने कहा कि ये चिरंजीवी भव, इसकी आयु है, और जब ये 5 साल का हो जाए, एक दिन शेष रहे, तो इसको शिव पिंडी के पास बिठा देना और यह गले से लगाकर महादेव को पकड़ ले। और महाराज वह समय बीता और वह दिन आ गया जब उस बच्चे की मृत्यु होनी थी। यमराज आए, पर यमराज ने देखा कि यह बालक भगवान भोलेनाथ को गले से लगाया हुआ है। आज यमराज थर-थर कांपने लगा कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस बच्चे को छुड़ाता हूं तो भगवान की मर्यादा भंग होती है। क्यों? क्योंकि भगवान तो भावियों में सकई त्रिपुरारी। ऋषि जानते हैं कि भावी को मिटने वाले केवल भगवान शिव हैं। इसलिए आज यमराज थर-थर कांप रहे हैं कि मैं क्या करूं, अगर मैं नियम का पालन तोड़ता हूं, क्योंकि नियम भी तो भगवान ने बनाए, अब क्या करें। भोलेनाथ प्रकट हो गए, भोलेनाथ का आवाहन किया यमराज ने, भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा कि बाबा देखो इसकी आयु बस आज समाप्त है, इसका अंतिम क्षण चल रहा है। भोलेनाथ ने कहा कि कोई बात नहीं, इसकी 5 वर्ष की आयु थी, इसकी 5 वर्ष की आयु ना जो मेरी आयु है उससे 5 वर्ष निकाल लो। अब भोलेनाथ की कितनी बड़ी आयु है। तो महाराज कहने का तात्पर्य यह है कि प्रणाम में 4 चीजें आती हैं हमारे जीवन में। हम माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को जब प्रणाम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नित्यम प्रणुमनशीलश्च नित्यम वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम आयुर्विद्या यशोबलम। ध्यान से श्रवण करिएगा कि आपका बालक जब बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को, भगवान को वंदन प्रणाम करेगा तो उसके जीवन में क्या आएगा, 4 चीजें आती है। क्या? आयु बढ़ती है, विद्या में उसकी बुद्धि प्रखर होती है, आयु विद्या यशोबलम, उसके जीवन में यश कीर्ति बढ़ती है। और क्या बढ़ता है? चौथा बताया यशोबलम, बल बढ़ता है। इसलिए अपने बालक को, अपने पुत्र को सिखाना चाहिए कि वह बड़े बुजुर्गों को, महात्माओं को, सबको वह वंदन प्रणाम करे और सुबह सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आप में से कौन कौन है जो प्रातःकालीन उठकर सबसे पहले भगवान का दर्शन करते हैं? करते हैं, प्रणाम करते हैं, करना भी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोग तो बहुत अच्छे, मैं तो कहती हूँ प्रतिदिन, मैंने कहा कि यहाँ की माताएं भी बहुत अच्छी हैं। तो महाराज प्रणाम करना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रही थी कि जो भगवान से विमुख कर दे उससे हमें क्या करना चाहिए, किनारा कर लेना चाहिए। अब महाराज राम जी ने देखा कि भोलेनाथ के हृदय में लालसा हो रही कि वह मुझसे मिले, प्रणाम करें, परंतु यह सोच रहे हैं कि अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो ये जो गुप्त रूप है वह प्रकट हो जाएगा।
इसलिए जिस मार्ग से, जिस तरफ से भोलेनाथ आ रहे थे, उसी मार्ग से राघवेंद्र सरकार आने लगे और भगवान के सुंदर मुखारविंद का भोलेनाथ ने दर्शन किया। उसी समय वह जय जयकार लगाने लगे कि सच्चिदानंद भगवान आपकी जय। माता सती ने देखा कि जय सच्चिदानंद, जो खुद रो रहे हैं इनको सच्चिदानंद कहा जा रहा है। ये कैसे सच्चिदानंद है जो विलाप कर रहे हैं? ये महादेव कैसी बातें कर रहे हैं? और महादेव ने जैसे सती के विचारों को पढ़ा, सती जी को बहुत समझाया और कहा, देवी देखो, स्त्री हो, स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जिसे साधु संत महात्मा बड़े बड़े तपस्वी भजते हैं ना, ये वही राम है। ये धर्म की स्थापना करने के लिए आए हुए हैं, इन पे संदेह ना करो। पर सती ना मानी, और जब ना मानी महाराज तो क्या हुआ? भोलेनाथ ने क्या कहा? भोलेनाथ कहते हैं कि सती, तुम्हारे मन में अगर इतना ही संदेह है, आपके मन में इतना संदेह है, तो आप जाओ और जाकर परीक्षा ले लो, और जब तक आप नहीं आएंगी तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठूंगा। बट वृक्ष के नीचे क्यों? किसी और वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, परंतु बट वृक्ष को विश्वास कहा जाता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। ये बट वृक्ष क्या है? विश्वास है। और देखो भैया, जो बट के वृक्ष के नीचे अर्थात विश्वास के नीचे बैठ गया ना, उसे संदेह रूपी भूत कभी नहीं पकड़ता। इसलिए भगवान के ऊपर संदेह ना किया जाए, भगवान के ऊपर क्या किया जाए? विश्वास किया जाए। तो महाराज भोलेनाथ ने कहा कि सती, अगर तुम्हें इतना संदेह है, तुम जाओ और परीक्षा ले लो। अब सती जी चल पड़ी और जैसे ही गई, अब रास्ते में मार्ग में जाते हुए विचार करती हैं कि मैं क्या करूं, कैसा करूं, कैसे परीक्षा लूं, ये विचार करते जा रही हैं। परंतु क्या किया? उनके मन में आया कि राम जी तो अपनी परिणीता सीता को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो मैं क्यों ना सीता जी का ही वेश धारण कर लूं। तो आगे वही चली पंथ तेही जही आवत न रोहू। उसी मार्ग में आगे आगे सीता जी का वेश बनाकर जाने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा महाराज, और लक्ष्मण जी ने क्या देखा? लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा प्रतवेशा। और उमा किसे कहते हैं? उमा किसे कहते हैं बताएंगे? पार्वती जी को कि सती जी को? नहीं कहते। सब यहाँ अकेली क्यों फिर रही है इस घनघोर जंगल में? क्या बात है? महादेव कहाँ हैं? और देखिए यहाँ पर जो संकेत मिला, यहाँ पर संकेत मिलता है कि राम जी पूछते हैं कि कहाँ हो बहोरी, कहाँ वृषकेतु। और वृक्ष किसे कहते हैं? धर्म का स्वरूप, जो धर्म में है। तो बाबा को क्या कहा कि धर्म, जो धर्म कहा कि नाथ कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कछु न परीक्षा लीन
जी का वेश धारण किया है। और जब यह दृश्य को देखा महाराज आज क्रोध से जल उठे और उन्होंने विचार किया, उन्हें हृदय में पीड़ा होने लगी कि सती तुमने ये कैसा कुकृत्य कर दिया, आज तुमने सीता जी का वेश धारण कर लिया। आज मन में दुखित है और व्यथित है। उन्होंने मन ही मन संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया? उन्होंने मन में संकल्प लिया कि इस तन से अब सती जी से दोबारा कभी भेंट नहीं होगी। इत्थं विचार्यं बहुधा हृदया तमासन्तीप्यशति। जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया महाराज, तभी व्योमवाणी हो गई, गगन से गिरा हुई कि धन्यस्त्वं परेणाशा मेद्यं तथा पणः न कोऽप्यनन्य स्त्रियः लोकेस्मिन् महायोगी महाप्रभु। उन्होंने आज क्या किया? आज उन्होंने संकल्प ले लिया। संकल्प लेते ही महाराज व्योमवाणी हुई। देवताओं ने जय जयकार किया कि हे महादेव, आपके जैसे भक्ति परायण धर्म परायण कौन होगा। आपने भगवान के लिए सती का त्याग कर दिया। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और महाराज जैसे ही यह गिरा हुई, देवताओं ने जय जयकार किया। तो अब सती जी पूछ रही है कि आपने नाथ, आपने कौन सा संकल्प लिया? आपकी ये देवता जय जयकार क्यों कर रहे हैं? आपको धन्य धन्य क्यों कह रहे हैं? आपने कौन सा संकल्प लिया? परंतु आज महादेव दुखित हैं, व्यथित हैं। अगर मैं सती से कहता हूँ कि सती तुमने सीता का वेश धारण किया, इसलिए अगर मैं तुमसे भेंट करता हूँ तो मेरा धर्म समाप्त होता है। और अगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया तो तुम दुखित हो जाओगे। मन ही मन आज बाबा विचार कर रहे हैं, परंतु क्या करें? तो भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है और भोले बाबा मार्ग में, देखिए कथा सुनाना, चरित्र सुनाना उद्देश्य नहीं था। बाबा का उद्देश्य यह था कि सती जी के मन में अगर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारा त्याग कर दिया हूँ तो आज सती दुखी हो जाएंगी, व्यथित हो जाएंगी। तो आज भोलेनाथ मार्ग में जाते हुए उन्हें भगवान राघवेंद्र सरकार के चरित्र सुनाने लगे। और जब ही कैलाश पहुंचे तो भोले बाबा ने अखंड समाधि लगाई। उनकी अखंड समाधि लग गई महाराज। अब सती जी सोचे अब उठेंगे, अब समाधि खुलेगी, अब समाधि खुलेगी। 88,000 वर्ष की समाधि लग गई। और 88,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद भोलेनाथ राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। आज सती समझ गई कि जगत के पति हैं, विश्वनाथ हैं, उनकी समाधि खुल गई है। अब जैसे ही सती जी जाती हैं तो सती जी को भोलेनाथ बामांग में बैठाते थे, परंतु आज सती जी को भोलेनाथ कहाँ बैठाते हैं? आसनम दत्तवान शंभु सन्मुखः उधार देहि, सन्मुखः उधार देहि। आज कहाँ? आज पार सती जी को भोलेनाथ ने सन्मुख आसन दिया, बामांग में नहीं बैठाया। और भोलेनाथ ने राम नाम का नाद किया, कथा श्रवण कराने लगे। उसी समय उस पर्वत से महाराज सुंदर सुंदर स्त्रियां, सुंदरियां नृत्य गान करते हुए आकाश मार्ग से जा रही थी। सती जी ने देखा, पूछा नाथ ये आकाश मार्ग से विमान कहाँ जा रहे हैं? ये विमान, ये सुंदरियां नृत्य करती हुई, गान करती हुई कहाँ जा रही हैं? बाबा ने कहा कि देवी आपके पिताजी ने यज्ञ की रचना की है
और आपके पिताजी ने यज्ञ की रचना करके ये सभी लोग वहीं जा रहे हैं। अच्छा, आपको पता है तो फिर आप तैयार क्यों नहीं हुए? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आपको बताना चाहिए जब आपको पता है। अरे देवी, बताना तो चाहिए, परंतु निमंत्रण आया है। सती जी ने कहा कि माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ क्या निमंत्रण की आवश्यकता होती है? तो भोलेनाथ ने कहा, यद्यपि देखो सती, निमंत्रण की आवश्यकता तो नहीं होती, पर तदपि विरोध मान जहाँ कोई, जहाँ आपसे कोई विरोध कर रहा हो, आपसे कोई विरोध मान रहा हो, तो उसके घर नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके यहाँ सोना स्वर्ण क्यों न बरस रहा हो। इसलिए सती जाना उचित नहीं है। अरे नाथ, तो आपका विरोध मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पिताजी ने आपसे विरोध किया है क्या? तो भोले बाबा ने कहा, हाँ देवी, एक बार की बात है कि जब आपके पिताजी नायक बने और सब प्रकार से योग समझकर देवताओं के नायक बन गए, तो उनके मन में अहंकार आ गया। राजसभा बैठी और उस दरबार में सभी के सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता आए हुए थे, सभी संत बैठे हुए थे। परंतु एक दिन की बात है, उस दरबार में देखो, जब आतिथ्य सभा चल रही थी, स्वागत समारोह चल रहा था, तो ना ब्रह्मा जी खड़े होकर, जब आपके पिताजी आए तो ना ब्रह्मा जी ने स्वागत किया खड़े होकर, और ना विष्णु जी ने स्वागत किया खड़े होकर, और ना मैंने किया। आपके पिताजी ने देखा कि ब्रह्मा जी ने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ये तो पितामह है, इन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, इन्होंने तो सारी सृष्टि की रचना की है ना, यह पितामह है, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, खड़े होकर स्वागत नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। विष्णु जी भी नहीं खड़े हुए स्वागत में। अच्छा, चलो आपके पिताजी ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, ये संसार का पालन पोषण करते हैं और इन्होंने प्रणाम नहीं किया, इन्होंने स्वागत में ये खड़े नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं। परंतु ये, मैं भी वहां था, मैं तो भगवान के चिंतन में लीन था, मैं समाधिस्थ था, उस समय मैं भी उनके स्वागत में खड़ा ना हुआ महाराज। तो आपके पिताजी ने कहा, इस विशिष्ट सभा में विशिष्ट लोगों को ही बुलाना चाहिए, और ज्यों ही महाराज मैंने सुना और ऐसी गालियां दी, आपके पिताजी ने ऐसी गालियां दी, देवता देखकर बहुत चक्के रह गए कि विशिष्ट सभा में विशिष्ट लोगों को बुलाना चाहिए, तो यहाँ पर कौन अशिष्ट है? ये यहाँ पर कौन, किसको शिक्षा प्राप्त नहीं है? देवता यहाँ वहां देखने लगे, तो दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे यहाँ वहां क्या देखते हो, ये सामने नंगा बैठा है, ये शिव, इसको तो मैंने अपनी मरकट बंदर को मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या दी थी, इसे तो मेरा स्वागत करना चाहिए था, और अनेक प्रकार से दुर्वचन कहे, और इस कारण से वह आज भी मेरा विरोध करते हैं और आज भी मुझसे विरोध मानते हैं, और इसी कारण से सबको तो निमंत्रण दिया, पर हमको आपको निमंत्रण नहीं दिया। तो देखो सती, मैं तो कहता हूँ कि वहां जाना उचित नहीं है, पर सती नहीं मान रही। अरे आपका विरोध है ना, ससुर और दामाद की लड़ाई है, तो पुत्री का क्या काम? आपके कारण मैं भी विरोध करूं तो आप लोग का तो बोल चाल हो जाएगा, मैं बुरी बनूंगी। मैं क्यों बुरी बनूं, मैं तो जाऊंगी। और सब प्रकार से देखा, समझाकर, आज सती जब नहीं मान रही है, नहीं समझ रही है, तो मुख्य गणों को संग भेजकर, आज मुख्य गणों को संग भेजकर माता सती को उस यज्ञ में भेज दिया, और माता सती उन गणों के साथ गई। और जैसे ही महाराज भवन में पहुंची हैं, तो सभी जो बहनें हैं बड़ी मुस्कुराते हुए मिली, अरे बहन तू भी आ गई। सती जी ने विचार किया, अरे ये इतना मुस्कुरा रही है। देखिए, मुस्कुराना अच्छी बात है, मुस्कुराना अच्छी बात है, पर अधिक मुस्कुराना, आज अधिक मुस्कुराते हुए कहती, अरे सती तू भी आ गई, तुझे भी निमंत्रण गया था क्या? दक्ष ने ऐसा सबको त्रास दिया था कि किसी ने
सती जी से बात भी नहीं की, किसी ने सती जी को देखा तक नहीं। पर माता तो माता होती है। जैसे ही सती जी को देखा, आज माता की आंखें भर आई और कहा बेटी आ गई। और माँ का भाव देखिए, माता अगर पुत्र कितना भी गलत कर ले, कितना भी गलत कार्य कर ले, पर माता उसे माफ कर ही देती है। और बड़ा सुंदर भाव, तू कितनी भोली है, तू कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, प्यारी माँ। अगर बेटा बेटी गलत कार्य कर लेना, उनसे पिताजी ना भी बोले, तो भी माँ आपको खिलाने के लिए मनाएगी। आप रूठ जाओगे तो संसार में कोई मनाने नहीं आएगा। पर आपकी माँ आपसे इतना प्रेम करती है, जो संसार रूठ जाए पर वो माँ नहीं रूठेगी। आप कितना भी गलत कार्य कर लो, पर आपको माँ मनाने आएगी, आपको खिलाने आएगी। और माँ जब बेटा बाहर जाता है ना, तो माँ 10 बार फोन लगाएगी, भैया तूने कुछ खाया पिया, भैया बोतल में पानी रखा है। अरे माँ तुम बार बार फोन मत किया करो,
मुझे डिस्टर्ब होता है। इसलिए माँ बाप तो भगवान का स्वरूप होते हैं, तो जीते जी उनकी सेवा नहीं करते हो, परंतु जब वह भगवत धाम चले जाते हैं तब तुम्हें उनका प्रेम, जब तुम्हें उनका प्रेम पता चलेगा कि संसार में प्रेम करने वाला कोई नहीं है आपके माता पिता के अलावा। दुखन लागी है माँ मेरे अखियाँ, मेरे लिए जागी हो माँ तुम सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया को तूने हारी है। ओ माँ, ओ माँ, बोले महादेव की, माँ भवानी की। माँ अपना दुख सुख नहीं देखती, अपना नहीं, अपना नहीं सुख सुख में देखी। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। देखो भैया, माता पिता इस संसार में तो खूब सेवा करिए, क्योंकि सभी लोग तो स्वार्थ के प्रेमी हैं, पर एक माता पिता ही आपके एक ऐसे होते हैं जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता। इसलिए माता पिता की जीते जी खूब सेवा कीजिए। और सती जी ने, माता सती को अपने अंक में भर लिया माता ने, और पूछती है बेटा तू आ गई। आज सती जी कहती है माँ मैं यज्ञ भूमि की रचना को देखना चाहती हूँ, यज्ञ भूमि के दर्शन करना चाहती हूँ। सती जी को अनुमति देकर सती जी चल पड़ी यज्ञ मंडप की ओर और देखा
कि सब देवताओं का यथा स्थान दिया गया है, आसन दिया गया है, पर आज मेरे भोलेनाथ को एक स्थान नहीं दिया गया। जो विश्व के नाथ हैं, जो संसार के नाथ हैं, जो जगन्नाथ हैं, आज उनको स्थान नहीं मिला। आज माँ जल उठी, क्रोधाग्नि में जल उठी और पिताजी को कहती हैं, अरे पिता, मंदमते पिता, मैंने तुम्हारे अंग से जन्म लिया, मैंने तुम्हारे शुक्र से जन्म लिया है और तुमने सबका स्थान दिया, पर तुमने भोलेनाथ का अपराध किया। जिसने जैसा अपराध किया है वैसा ही तुम लोगों को फल तुरंत मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। और मां सती अपने अंगुष्ठ से तेज से अग्नि को प्रज्वलित करती हैं और अपने देह को भस्मीभूत कर लेती हैं। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाद्वरम पिता च देवे कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञ शतस्य धीरी लुकोपलोका निवधक्षति रुषः ददर्श देहो हतकल्मषः शतिः सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निनः सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निनः। आज सती जी ने अपने बाएं पैर के अंगूष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने देह को भस्मीभूत कर लिया। उसी समय गणों ने देखा कि माता अपने देह को भस्मीभूत कर लिया। हाहाकार मच गया कि आज सती जी ने देह का त्याग कर दिया। गण जाकर बाबा को बताते हैं, समाचार देते हैं। बाबा क्रोध से जल उठे और अपनी जटाओं को, एक जटा को उखाड़ा है, धरती पर पटका है और धरती पर पटकते ही महाराज वीरभद्र प्रकट हो गया। प्रभु हे नाथ, आप बताइए मुझे क्या करना है, आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या सेवा करना है। उसी समय भोलेनाथ ने कहा कि वीरभद्र जाओ और यज्ञ को विध्वंस कर दो, जाकर तुम यज्ञ को विध्वंस कर दो, तहस नहस कर दो। वीरभद्र क्रोध से जलते हुए आज यज्ञ पर गया और जिसने जो जो भी कृत्य किया था उसका वैसा ही फल दिया। महाराज दक्ष ने अपराध किया था तो उसके सर को, धड़ को उगाड़ कर यज्ञ में आहुति कर दी और यथा संभव जिसने जैसा किया था वैसा ही वीरभद्र ने फल दिया। हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी गए, सभी स्तुति करने लगे। महाराज सभी लोग इस स्तुति करने लगे। आज हाहाकार मच गया कि यज्ञ की रक्षा कौन करेगा, यज्ञ की रक्षा कौन करेगा। सभी देवता मिलजुल कर आज स्तुति करने लगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबलंबितं भुजंग तुंगमालिक डमड्डमड्डमड्डमड्डमन्द स्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नाशिवं जटाकटाह संप्रभं भ्रमन्निलिम्ब निर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टभावति किशोरचन्द्रशेखर हिरति प्रतीक्षणं
कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आज हमारे ऊपर बड़ी समस्या आन पड़ी है, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया, पूछा क्या कारण है, क्या पीड़ा हो गई, क्या कारण है, क्या हुआ। सभी देवताओं ने कहा कि दक्ष प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया और भोलेनाथ को आसन न दिया। सारा वृत्तांत आज बता दिया पितामह को। ब्रह्मा जी ने डांट कर कहा, अरे मूर्खो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि कौन तुम्हें क्यों बुला रहा है। कोई बुलाएगा तो तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए कि क्यों बुला रहा है। देखो, जब विष्णु जी को नहीं बुलाया गया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया, तो ना विष्णु जी गए और ना मैं गया। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है। तो महाराज आज देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, पितामह हमसे तो भूल हो ही गई है, अब आप हमें डांट लीजिए, फटकार लीजिए, पर हमारी जो समस्या है उसका निदान कीजिए और उसका हल ढूंढिए और हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। सभी आज भोलेनाथ के पास जाते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और यज्ञाचार ने रक्षा की उस यज्ञ की। और महाराज सती जी ने अपने देह को भस्मीभूत करते समय भगवान राम से वरदान मांगा कि प्रभु मैंने आपका अपराध किया था, मैंने आपका अपराध किया था, तो आज आप मेरी विनती सुन लीजिए। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। सती मरत हरि सान बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, नाथ हमारी, नाथ हमारी। ददर्श देहो हतकल्मषहशतिः सद्यः प्रज्ज्वाल समाग्निजाग्निनः, सद्यः प्रज्ज्वाल समाग्निजाग्निनः। आज मैंने राम जी का अपराध किया, तो आज राम जी से ही विनय करती है कि हे नाथ विनती सुनिए, और मैं इस देह को सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निनः, आज मैंने अपराध किया, मैंने भोलेनाथ का कहना ना माना प्रभु, इसलिए मैं अपने देह को आज भस्मीभूत करती हूँ। पर मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि जब भी मुझे जो भी जन्म मिले और जहाँ भी जन्म मिले, मुझे भोलेनाथ की ही अर्धांगिनी बनाइएगा। भोलेनाथ के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, अगाध श्रद्धा बनी रहे। हे नाथ, मैं आपसे यह विनती करती हूँ। और श्री सती जी ने अपने देह को भस्मीभूत किया, यह वरदान मांगा। तत्पश्चात यहाँ भोलेनाथ की क्या दशा हो गई। भोलेनाथ से सभी देवी देवता उनके व्यवहार को देखते हैं, उनके आचरण को देखते हैं महाराज। और वही जो सती थी, उन्होंने भगवान से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि नाथ, आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिएगा कि मैं शैल पर जन्म ले लूं, पर ऐसे मंद
मंद बुद्धि पिता के घर जन्मना। वही माता सती आज शैल पर प्रकट हुई। समय भी व्यतीत हुआ, समयं प्राप्य सा देवी सूर्यदेव स्तुतः पुने सती व्यक्त तनु प्रीत्वा मेनका तनया भवत। आज मैना रानी के घर पर शैल पर्वत प्रकट हो गई। ये जो पर्वत है वह मड़ियों से जगमगा उठा, सुरम्य वातावरण हो गया, पशु पक्षी चहचहाने लगे, सभी सुखमय जीवन जीने लगे। सब वैर भाव को भूलकर सभी लोग प्रेम से उमंग से नाचने लगे। और जब ये महाराज पता चला श्री नारद जी महाराज को, और जहां पर जगदम्बा ही अवतरित हुई हो, जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरबरनी की जाए। वहां का वर्णन ही क्या किया जा सकता है, जहां पर मां जगदम्बा ही प्रकट हो गई। जहां श्रद्धा से उद्भूत मां पार्वती ने जन्म लिया, प्रकट हुई शैल पर। जब नारद जी ने श्रवण किया, नारद जी को समाचार मिला तो तही कारण हिम गिर रह जाए। नारद जी को समाचार मिला तो नारद जी कौतुकवश ही हिमांचल राज पर्वत के भवन पधारे। और जैसे ही हिमांचल राज ने देखा कि आज श्री नारद जी का पदार्पण हुआ है, नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए, आसन में बिठाया है। आसन में बिठाकर 100 प्रकार से महाराज पूजा किया, आतिथ्य सत्कार किया। और पूजा करके कहा, नारद जी जो मेरी पुत्री है ना, आप इस पुत्री की रेखाएं देखिए कि इसके क्या गुण दोष है। कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। मैं जानता हूँ कि आप सर्वत्र जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पुत्री है ना, आप उसकी हस्त रेखाओं को देखिए। तो महाराज श्री नारद जी महाराज के सामने पार्वती जी सन्मुख खड़ी हो गई। और जब हस्त रेखाओं को देखा है, नारद जी ने कहा, हिमांचल राज जी आपकी जो पुत्री है ना, उमा अंबिका भवानी के नाम से जानी जाएंगी। इसके नाम से ही पातिव्रत धर्म निभाया जाएगा। आपकी जो पुत्री है ना, वह सर्वगुण संपन्ना है, सर्वलक्षणा है। अब हिमांचल राज ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, मैंने तो दोष पूछे थे, आपने गुण गुण तो बता दिए। अब अगर इसके अंदर इसमें दोष हो तो आप दोष का भी वर्णन कीजिए, दोष का भी बखान करिए। नारद जी ने कहा कि दोष का बखान तो मैं कर दूंगा, परंतु पुत्री पक्ष में दोष नहीं है। मैना जी ने पूछा, तो किसमें दोष है? बोले, तो नारद जी कहते हैं कि आपकी पुत्री पक्ष में नहीं, आपके दामान जी में है। आपके दामान जी में दोष है। क्या दोष है? तो कहते हैं कि दोष यह है कि जो आपका दामाद मिलेगा वह कैसा मिलेगा? जोगी जटिल काम मना नगन मंगल बेश, और अस स्वामी यही कहा मिलही परिहस्त असीरे। आज नारद जी कहते हैं कि जो इसका दुल्हा मिलेगा ना, वह कैसा मिलेगा? जोगी होगा, जटाओं को धारण करने वाला होगा। जोगी, जटिल। जटिल का अर्थ है कि जो कठिन समस्याओं को भी हल कर दे, जिसकी जटिलता को कोई ना जान सके, वह है जटिल। तो भोलेनाथ कैसे होंगे? जोगी जटिल काम मन, नगर दंगा होगा, अमंगल विष वाला होगा। अब महाराज हिमांचल राज रोने लगे, कहा ऐसा दुल्हा मिलेगा इसे? नारद जी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही दुल्हा मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन और अगुण अमान मात, जो माता पिता से भी होगा अगुण होगा, जिसमें कोई गुण नहीं होगा। गुण का अर्थात जो तीनों गुणों से परे होगा। कहने का तात्पर्य यह था, पर जो हिमांचल राज है वह सब उल्टा उल्टा समझ गए। उन्होंने विचार किया कि इनके माता पिता नहीं होंगे।
अगुण, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं होगा। कहने का तात्पर्य नारद जी का अलग था, पर हिमांचल राज थे वह जो अलग ही बात समझ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं जो जो बात कह रहा हूं बिल्कुल सत्य होना है, और ये आपके पुत्री के जो हाथ की रेखाएं हैं ना, इस रेखाओं में, आपके पुत्री के हाथ की रेखाओं में ये सब कुछ स्पष्ट है कि इसको ऐसा ही दुल्हा मिलेगा। परंतु ये जो बात मैंने बताई ना, तो इस बात को सुनकर आज मैना रानी और हिमांचल राज रोने लगे, रुदन करने लगे, बिलखने लगे। और हिमांचल राज कहते हैं कि नारद जी, हे भगवान, आप यह बताइए, कुछ ऐसी युक्ति बता दीजिए, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि ये दुल्हा बदल जाए। धन चाहिए, पैसा चाहिए, यज्ञ कराऊं, हवन कराऊं, ऐसी कोई युक्ति बता दीजिए कि दुल्हा बदल जाए। परंतु आज नारद जी ने ज्यों ही हिमांचल राज की बात सुनी, आज हिमांचल राज के ऊपर क्रोधित हो गए नारद जी और कहा कि तुम बोलते हो कि कोई ऐसी युक्ति होगी, ऐसी कोई युक्ति नहीं है। जो लीलार में लिखा हुआ है वही होना है। देव, तनुज, नर, नाग, मुनि, ना देव टाल सकते हैं, नाग, किन्नर, कोई भी इसकी लीलार की रेखाओं को नहीं टाल सकता। जो लिखा है वही होगा। पर एक युक्ति है, जो जो भी मैंने बताए ना, वो सब लक्षण, वो सब गुण शिव पर हैं, शिव जी के हैं। अगर यह विवाह, इनका विवाह शिव जी से हो जाए तो सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण होगा, जग का कल्याण ही कल्याण होगा। पर कब? जब आपकी पुत्री, ऐसा दुल्हा मिलेगा कब? भोलेनाथ कब मिलेंगे? तो नारद जी ने से मैना जी ने पूछा कब मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा, जो जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे नारद जी ने कहा कि देखिए, समर्थवान को दोष नहीं लगता, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। सूर्य भगवान अच्छा हो या बुरा हो सभी जगह प्रकाश देते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगता। अग्नि अच्छे को भी जलाती है, बुरे को भी, गंदे कचड़े को भी जलाती है, अच्छे कचड़े को भी जलाती है, सब कुछ जला देती है, परंतु उसे दोष नहीं लगता। और आप गंगा मैया में अच्छा बहाओ, बुरा बहाओ, चाहे जैसा बहा दो, प्रवाहित कर दो, पर
गंगा मैया को दोष लगने वाला नहीं है। इसी प्रकार जो सामर्थ्यवान है भोलेनाथ। अमंगल वेश वाले हैं परंतु वह सामर्थ्यवान है, उन्हें कोई दोष नहीं लगता। वह तो मंगल की खान है, मंगल ही मंगल करने वाले हैं। तो मिलेंगे कब, जब आपकी बेटी तप करेगी। और ऐसा कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज पार्वती जी उठती हैं सुबह सुबह प्रातः कालीन और कहती हैं कि माता, आज मैंने भोर में स्वप्न देखा है। क्या देखा? माता ने पूछा मैना मैया ने कि बेटा तूने क्या देखा? तो बोला, कहती है कि मैया मैंने देखा कि मुझे एक गौरवर्ण महात्मा जी कहते हैं कि आप जाकर तप करो। तप के आधार पर यह सृष्टि चल रही है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? तप के आधार पर उन्होंने किया। लक्ष्मण जी अपने शीश पे इस धरा को रखे हुए हैं, कैसे? तप के आधार पर। विष्णु जी पालन पोषण करते हैं सृष्टि का, किसके आधार पर? तप के आधार पर। और भोले बाबा सारे संसार का विनाश कर देते हैं, संहार कर देते हैं, किसके आधार पर? तप के आधार पर। तो उन्होंने ऐसा कहा कि देवी तुम जाओ और तप करो। तप आधार सब सृष्टि भवानी, ये तप के आधार पर ही सारी सृष्टि है। और ऐसा उपदेश दिया। अब माता जाकर तप करने लगी। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, फिर 100 वर्षों तक साग पत्ते खाकर व्यतीत कर दिए। कुछ दिन जल और वायु का आहार किया और कुछ दिनों तक सूखे बिल्व पत्र जो वृक्ष से गिर जाते, सूख जाते, वह पार्वती जी उसको पान करती, उसको प्रसाद रूप में पाती। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? अपर्णा। और महाराज ऐसी घनघोर तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि ब्रह्म गिरा हुई कि बेटी तुमने जैसा तप किया आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो तुम्हारे जैसा तप कर सके। और जब तुम्हारे पिताजी आए ना, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा। और यह सत्य मानना, जब तुम्हारे पास सप्तर्षि ऋषि आए ना, तो तुम मेरी बात को सत्य मानना, तुम्हारे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण होगा। और जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आए तो तुम प्रसन्नता पूर्वक इस हट को छोड़कर तुम चली जाना। इस प्रकार से माँ पार्वती को वरदान मिलता है। माँ पार्वती को पिता बुलाने आते हैं और उस समय मैया चली जाती है। और आगे वर्णन आता है कि जब सती जी ने देह का त्याग किया महाराज, तो उस समय भोलेनाथ की क्या दशा हो गई। भोलेनाथ यहाँ वहाँ आज भगवान का गान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं, कथा श्रवण कराते हैं और नित्य भगवान के प्रति परायण होकर नित्य का निर्वाह करते हैं। भगवान राम उनके नित्य निर्वाह को देखकर, नियम व्रत जप तप को देखकर प्रकट हो गए और कहा, आपने बाबा ऐसा तप किया है, आपने ऐसा नियम किया है कि आपकी प्रशंसा मैं कैसे करूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप जाकर जो आप कह रहे हैं ना, आप जिसके लिए परेशान थे, आपने जिसके लिए धर्म को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, आपने सती का त्याग कर दिया पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और आज भी आप अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो आज सती जी का प्रसंग, पार्वती जी की कथा सुनाने लगे राम जी। और जैसे ही कथा सुनाई तो राम जी ने कहा, कथा अच्छी लगी कि नहीं लगी? भोले बाबा ने कहा अच्छी लगी। तो भोले बाबा से राम जी कहते हैं कि कथा वाचक जब अच्छा भैया अच्छा बोलता है तो दक्षिणा भी लेता है, तो हमारी दक्षिणा भी चाहिए। बाबा ने कहा, सब कुछ तो आपका ही है सरकार, आप मांगिए क्या मांगते हैं, आपकी आज्ञा सिर पर धा दिए है, आप मांगिए क्या चाहते हैं आप मुझसे। तो बाबा से राम जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप पार्वती से विवाह करें। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह परनि जने,
बाहों से ले जही यह मुहि मांगे देऊ। आप जाकर पार्वती से विवाह करिए और मैं यही चाहता हूँ, यही मांगना चाहता हूँ, मेरा यही मनोरथ है और यही मेरी दक्षिणा है। तो महाराज भगवान ने कहा, जैसे ही भगवान की बातें सुनी तो भोले बाबा ने कहा कि भगवान ये उचित तो नहीं है, अनुचित है, पर आपकी आज्ञा का अनादर भी नहीं किया जा सकता। आपकी आज्ञा सिरोधार है। तो राम जी ने कहा सिर पर मत रखिए। क्यों? क्योंकि आपके सर पर गंगा जी प्रवाहित होती हैं और क्या पता आप सिर पर धर लो तो ये विचार भी गंगा जी के साथ प्रवाहित हो जाए। तो अब उर राखहु जो हम कहीं, तो सिर पर मत धरो, आप उर पर धरो, अपने हृदय पर रखो। और भगवान राम अंतर ध्यान हो गए। उसी समय पर माता भवानी तपस्या कर रही थी, सप्त ऋषि प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा कि जाइए और माता पार्वती की परीक्षा लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि माता पार्वती, जब राम जी ने कहा कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, तो लोगों ने पूछा, गणों ने पूछा, बाबा आपने विवाह के लिए हाँ तो कह दिया है, पर घर में कुछ है भी? घर में तो कुछ है ही नहीं, आपने विचार नहीं किया, आपने हाँ कर दिया। अब बाबा ने कहा कि विचार किस बात का करें? विचार करें किस बात का? जब घर ही नहीं है तो क्या विचार करें? घर होता तो विचार करते, स्नेहीजन होते तो विचार करते। अच्छा बाबा, आपको भगवान पर पूर्ण भरोसा है, तो आप परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप सप्तर्षियों को क्यों भेज रहे हैं? तो बाबा ने कहा, देखो पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में ये पार्वती ही सती थी और इन्होंने मेरे भगवान को बिना परीक्षा के नहीं अपनाया था। तो मैं कैसा भगत कि मैं इन्हें बिना परीक्षा के अपना लूं। इसलिए आज भोले बाबा सप्तर्षियों को भेज रहे हैं। और सप्तर्षि जैसे माँ पार्वती के पास पहुंचे हैं, देखा कि आज तपस्या के रूप में लगता है मानो मूर्ति मंद तपस्या ही खड़ी है। पूछा कि बेटी तुम इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? क्या कारण है? किसके लिए कर रही हो? क्या पाना चाहती हो? क्यों इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? माता ने कहा कि आप मेरे विचारों को सुनकर हंसेंगे, मेरा परिहास उड़ाएंगे, परंतु मैं बिना पंख के ही उड़ना चाह रही हूँ। मुझे नारद जी ने उपदेश दिया, मैं उन्हीं के वाक्यों का पालन करती हुई यह कठोर तप कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हें भोलेनाथ, वो जो अमंगल वेश वाला है, न जिसका वेश अच्छा है, न जिसके घर है, न जिसके खाने को है, तुम उससे विवाह करना चाहती हो? हमने तुम्हारे लिए सुंदर दुल्हा देखा है जो दोषों से रहित है, जिसके अंदर दोष ही नहीं है, और तुम किससे विवाह करना चाहते हो जिसके अंदर दोष ही दोष है? और महाराज ऐसा दुर्वचन कहा, भोलेनाथ की बुराई करी, परंतु आज पार्वती कहती है, आप अगर पहले बताए होते, आप पहले मिले होते, तो मैं आपके वाक्यों को, आपके वचनों को पूरा करती, परंतु अब जो मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा है, मैं उन्हीं के वाक्यों का पालन करूंगी। देवर्षियों ने कहा, सप्तर्षियों ने कहा कि अरे बेटी देखो, तुम छोटी हो और वो जिसके लिए तुम विवाह जिससे करना चाहती हो वृद्ध है, वह बूढ़ा है। तुम बूढ़े से शादी करना चाहती हो, तुम वृद्ध से विवाह करना चाहती हो। अनेक प्रकार की बातें बताते हैं और कहते हैं, सुता तुम छोटी वो बरु बूढ़ो, सुता तुम
पति को मरवा डाला। और जिसके पास जाना चाहती हूँ ना, उसके ना खाने को है ना पीने को है। वो सांप ही ओढ़ता है, सांप ही बिछाता है। भांग धतूरो भोजन बाको, भांग धतूरो भांग धतूरो भोजन बाको, भांग धतूरो भोजन बाको, कर घर पीवे बूटी, घर घर पीवे बूटी। सुता तुम छोटी, गोबर बूंदो, सुता तुम गोबर बूंदो, तुम छोटी, तुम छोटी, गोबर बूंदो, आज सप्तर्षि ऋषि कहते हैं कि किस दुल्हा के चक्कर में, नारद जी के चक्कर में पड़ी हो, किसको अपनाना चाहती हो, किसे दुल्हा के रूप में पाना चाहती हो, तुम्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए अभी भी मान जाओ हमारी बात। हम तुम्हारे लिए दूसरों से रहे जो जिनके अंदर कोई भी दोष नहीं है, हम तुम्हें सुंदर दुल्हा हमने विचार कर रखा है। अब महाराज किसी भी प्रकार से आज माता सती पार्वती जी मानने के लिए तैयार नहीं है और कहती हैं कि आज यहाँ महादेव भी समझाने के लिए आए, तब भी मैं नहीं मानने वाली। मैं बरूंगी जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। अगर मैं वर्ण करूंगी तो भोलेनाथ की ही करूंगी, और अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार से कहने लगी और सब प्रकार से देखा माता जी के प्रेम को, पार्वती जी के प्रेम को। आज सप्तर्षि ऋषि जय जयकार करने लगे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भोलेनाथ के पास पहुंचे और कहा, नाथ, पार्वती जी का, माता जी का प्रेम आपके चरणों में अगाध है और वह इतनी इष्टित निष्ठित हो गई है कि अब उनके प्रेम को, जो आपके चरणों में अगाध प्रेम, अगाध श्रद्धा है, उनका अब मन कोई नहीं डिगा सकता। अब वह कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। अगर मैं वर्ण करूंगी तो शिव जी का ही करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रहूंगी। और महाराज सप्तर्षियों ने अनेक अनेक प्रकार से माँ के प्रेम का वर्णन किया भगवान भोलेनाथ के प्रति। भोलेनाथ को समाधि लग गई। आज भोलेनाथ माँ पार्वती का प्रेम सुनते ही वह मगन हो गए और समाधिस्थ हो गए। उसी समय पर तारकासुर प्रकट हुआ और उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया कि अगर मेरा वध वो करेगा जो शंभु के शुक्र से उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि महादेव की समाधि तो ऐसी है, ना जाने कब तक लगेगी और कब तक लगी रहेगी। और सती ने तो देह ही त्याग कर दिया है। भोलेनाथ विवाह करेंगे नहीं तो पुत्र कहां से उत्पन्न होगा? तो तारकासुर को ऐसा वरदान था, तारकासुर ने वरदान मांगा था कि शंभु के शुक्र से प्रकट हुआ पुत्र ही मेरा उद्धार कर सकता है, वध कर सकता है। अब इधर हाहाकार मच गया, ऐसा आतंक असुर ने मचाया। और असुर कौन? असुर कौन है? ऐसा वर्णन मानस जी में आता है। हम सोचते हैं जिसके नाखून बड़े हो, जिसका अद्भुत रूप हो, भयंकर रूप हो, वो निशाचर, वो असुर। पर निशाचर कौन है? उसका कैसा व्यवहार है? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, जो माता
निश्चर प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हो उनको ही जानना चाहिए कि वह निशाचर है। तो असुर प्रकट हुआ, देवताओं में हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि असुर ने, तारकासुर ने ऐसा आतंक मचा दिया महाराज। देखिए अब समय का भी इतना अभाव है, भोलेनाथ का विवाह भी करवाना है। तो आइए अब समास रूप से कथा लेते हुए, क्योंकि विस्तार रूप से कहेंगे तो 3-4 घंटे में तो विवाह हो पाएगा, इतना समय है नहीं अपने पास। तो आइए विवाह की ओर चलें। तो इस प्रकार से तारकासुर ने ऐसा आतंक मचाया, सभी अब देवता स्तुति करने लगे कि क्या करें। विचार किया और इंद्रदेव से कहा कि भोलेनाथ की समाधि को भंग कराया जाए। तो इंद्र ने विचार किया कि कामदेव को ऐसा काम दिया जाए कि कामदेव ही भोलेनाथ की समाधि को भंग करे। और कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा भैया तुमसे काम है। कामदेव ने कहा हमारा काम ही काम करना है, बताओ क्या काम है। इंद्रदेव ने कहा कि हम आपसे चाहते हैं कि आप भोलेनाथ की समाधि को भंग कर दो। कामदेव बोला एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे? बोले भोलेनाथ की समाधि को भंग करना है। तो कामदेव ने कहा कि भोलेनाथ की समाधि तो जो है तो भंग हम करेंगे, वो हम ही को भंग कर देंगे, हम ही को समाप्त कर देंगे। इंद्रदेव ने कहा देखो मित्र, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। तो कामदेव ने कहा मित्र देखो, तुम मुझे जाते तो देखना चाहते हो पर वहां से आते नहीं देख पाओगे, मैं बचूंगा नहीं। और कामदेव इतना कहकर चले गए। जहां पर शिव समाधिस्थ थे, आम के पल्लव के पीछे, आम के पीछे, आम के पत्तों के पीछे छिपकर पंच पुष्पों का, पंच पल्लवों का बाण मारा है। और शिव के तीसरे नेत्र में जैसे ही लगा महाराज, शिव ने तीसरे नेत्र को उघारा, खोला है और तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। और देख जैसे ही त्रिनेत्र खुला, काम जलकर भस्म हो गया। उसी समय पर रति, देवी रति रोते हुए आई कि आपने क्या कर दिया महादेव, मेरे पति तो जग के कल्याण के लिए आए थे और आपने ही तो राम जी को वरदान दिया था ना, आपको याद नहीं? आपने कहा था ना, राम जी ने कहा कि जो बिनती अब बिनती मम सुनो शिव, जो मुँह पर निज नेह तो जाहु विवाह शैल जही, यह मुहि मांगे देव। तो आपने, आपको ये वचन याद नहीं है क्या? और भोलेनाथ को जब रोती बिलखती रति को देखा, भोलेनाथ को बड़ी दया आई। बोली रति रो मत, रुदन मत करो, तुम्हारा पति अनंग के रूप में यहाँ व्याप्त होगा, सबकी नस नाड़ियों में प्रवाहित होगा। और तुम्हारा मिलन कब होगा? जब कृष्ण तनय, कृष्ण भगवान के पुत्र होंगे प्रद्युम्न, वही तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार से समझाते हैं। और देवी रति प्रसन्नता पूर्वक गई और इधर देवता स्तुति करने लगे, हे नाथ अब आप विवाह कीजिए, हे नाथ आप अब विवाह कीजिए। और भोलेनाथ ने कहा जाओ सभी अब तैयारियां लगाओ, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। और सभी लोग महाराज भोलेनाथ की तैयारी लगाने लगे, भोलेनाथ के विवाह के लिए सब सजने संवरने लगे। और हमारे समक्ष शिव और पार्वती जी की दिव्य झांकी भी आएगी। अब भोलेनाथ के गण विचार करने लगे, कहा बाबा देखो प्रातः कालीन से संध्या कालीन होने लगी और कोई अब तक ना आया, आपको सजाएगा कौन? आपका श्रृंगार कौन करेगा? बाबा ने कहा किसी की जरूरत नहीं है, हमारे गण ही हमें सजाएंगे। अब नंदी भृंगी आ गए और कहा, नंदी ने कहा अरे भृंगी तुमने कभी दूल्हे को देखा है? भृंगी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल देखा है। तो ये बताओ कि दूल्हा कैसे सजाते हैं, उसका श्रृंगार कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाए? तो सबसे पहले कहा, क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो मोरा लगाया जाता है। तो महाराज यहाँ पर नंदी ने
जो काम दहन के वक्त शिव जी की जटाएं बिखरी हुई थी, उसी को बांधकर क्या किया, सर्प को लगा दिया। और सुंदर मानस जी में चौपाइयों का वर्णन है। आइए हम उन्हीं का आश्रय लेते हैं, अवलंब लेते हैं और शिव विवाह की ओर चलते हैं। शिव श्रृंगार। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट लहि मोर सवारा, जटा मुकुट लहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे म्याला, कुंडल कंकण में तन विभूति पट के हर छाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, करति शूल अरु डमरू बिराजा, चले बसहि बाजहि बाजा, बाजहि बाजा, बाजहि बाजा। नंदी ने विचार किया कि दुल्हे को सबसे पहले क्या लगाया जाता है, मौरा लगाया जाता है। तो काम दहन के वक्त जो जटाएं बिखरी हुई थी, वह जटाओं को बांध दिया और उसमें क्या, सर्प लगा दिया। अब विचार किया कि अब क्या पहनाया जाए। तो भृंगी ने कहा कि सुंदर सुंदर कुंडल भी दूल्हा पहनता है। तो गया नंदी और गुफाओं से छोटे छोटे सर्पों को लेकर आए और कानों में बिच्छुओं को पहना दिया और बासुकी नाग का जनेऊ बना दिया। मानस में वर्णन आता है कि सुंदर सबसे बाबा क्या लिखते हैं कि सबसे सुंदर क्या है, ससी ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। जो ललाट पर चंद्रमा है आज वह अत्यंत सुंदर लग रहा है। और जैसे ही भोले बाबा ने अपने स्वरूप को देखा महाराज, वह प्रसन्न हो गए, डमरू का निनाद करने लगे और नंदी से कहा कि मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, धन्य है, मैं तो अपने स्वरूप को इतना सुंदर पहली बार देख रहा हूँ कि मैं इतना सुंदर हूँ। डमरू का निनाद करने लगे और जब देवताओं ने देखा कि भोले बाबा का इतना सुंदर स्वरूप, हम तो इतना क्रीम पाउडर लगा के आए थे भैया, हमको नहीं कोई देखने वाला है। क्यों? अब हमने पाउडर फेशियल लगाया, पर इनके पाउडर फेशियल के सामने हमारी नहीं चलने वाली। क्यों? भोलेनाथ कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? कर्पूर, कपूर की भांति, और उसमें भी चिता की भस्म लग जाए तो बताइए कितना अद्भुत स्वरूप होगा। अब महाराज देवताओं ने देखा तो अपनी टोली अब विचारधारा कर ली, मंत्रणा बना ली कि इनके साथ नहीं रहना, अपनी टोली अलग बना लिया जाए। और महाराज सभी देवताओं ने अपनी टोली, अपना समूह अलग बना दिया और चल पड़े। अब देवताओं की स्त्रियों को दूल्हा देखने का बड़ा चाव होता है कि देखें तो
सामने वाली लड़की का या हमारी देवरानी की लड़की का दूल्हा कैसा है। अब नंदी से पूछा कि ये बताओ बाबा कहाँ है। नंदी ने कहा अंदर है, प्रवेश करना हो तो भाई टैक्स लगता है, कुछ दो फिर उसके बाद अंदर जाने देंगे। जैसे तैसे मना कर देवी आ गई और जैसे ही भोलेनाथ के स्वरूप को देखा, अरे वाह ऐसा दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए तो कोई दुल्हन बनी ही नहीं। और दैया मैया करती हुई बाहर आ गई और देवता आगे आगे चले। ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवताओं, जो मिले जो खाने पीने को मिले ना, तो ऐसा मत करना कि हमको नहीं अनार का जूस नहीं चाहिए, सेब का जूस चाहिए, और हम सेब का जूस नहीं पिएंगे, हम तो अंगूर का जूस पिएंगे। जो मिले प्रेम से खा लेना, जो मिले प्रेम से पी लेना, क्योंकि अगर पीछे वाले आ गए ना, पीछे वाली बारात आ गई तो खाने पीने को तो महाराज यहाँ पर भोलेनाथ की दिव्य झांकी आ रही है। देखो नंदी पे, ओ देखो नंदी पे आया भोले बाबा ने व्याघ्र छाया। ओ देखो नंदी पे चढ़ कर आया भोले बाबा ने व्याघ्र छाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया भोले बाबा ने व्याघ्र छाया। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। भोले बाबा का स्वरूप कैसा है? ओ सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, ओ सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा। हो नागों का हार बनाया, नागों का हार बनाया, ओ नंदी बाबा पे बैठ के आया। सभी नगर निवासी कहते हैं कि किस किस को साथ लेकर आया है। लाए किस किस को साथ भोले बाबा जी बारात, लाए किस किस को साथ भोले बाबा जी बारात। हाँ भूतों की डोली लाया, भूतों की डोली लाया, ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, ओ भोले बाबा ने व्याघ्र छाया। देखो चढ़ के आया
टोना न डारो, चलो ना हो कोई टोना सलोना हो कोई टोना न डारो। गौरी के दुल्हा गौरी के दुल्हा चलो ना हो कोई टोना न डारो, चलो ना हो कोई टोना न डारो। सलोना हो कोई टोना न डारो। सखियां कहती हैं, भोलेनाथ के जब स्वरूप को देखा, कहती है भाई स्वरूप तो कैसा भी हो पर सुंदर तो बड़ा है, बड़ा सुंदर दुल्हा है। कुंद इंदु शंकर कपूर ऐसन देहिया, अर्जुन के और कपूर ऐसन दहिया। कुंद इंदु शंकर कपूर ऐसन देहिया। कपूर ऐसन दहिया। असबर न भइले, असबर न भइले, न हो कोई टोना न डारो, चलो ना हो कोई टोना न डारो, सलोना हो कोई टोना न डारो। चलो ना हो कोई टोना न डारो, सलोना हो कोई टोना न डारो। सलोना हो कोई भोलेनाथ के साथ अनेक प्रकार के जितने रूप उतने भूत हरि सभी ओम। भगवान भोलेनाथ का बम 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 भोला करते हुए आ रहे हैं। श्री उमा महेश्वराय नमः। अनेत्रा बहुनेत्राश्च पराय नमः विसरा वरचनाभ्यां कुसरस्तथा नमो नमः। अकर्णा बहुकर्णाश्च हरि ओम। नानावेशधरा गणा। हरि ओम वराय नमः वृषणाभ्यां नमो नमः। नमस्त्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षसरो भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम। सभी लोग आकर के भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी का पाद प्रक्षालन करेंगे। सभी लोग आते जाएंगे और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का हरि ओम। अशतगिरीशं स्यात् कच्चलं सिन्धुपात्रे श्रुतरुवर्षाखा लिखिदीपात्रमूर्वे लिखति यदि गृहीत्वां शारदा सर्वकाम। आज जैसे ही भोलेनाथ को देखा मैया मैना रानी ने, तो मैया मैना रानी ने थाली पटक दी। तो एक गण ने कहा, देवताओं ने कहा कि देखो मैया बाबा जी कि ये कैसा आपके साथ आपका अपराध कर दिया, आपका अपमान किया, आपका अपमान कर दिया। तो महाराज भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं अपमान नहीं किया है, बिल्कुल अपमान नहीं किया। क्यों? इसलिए अपमान नहीं किया कि ये हमारी कुल की परंपरा होती है कि जब दूल्हा द्वार पर आता है ना तो सासू मैया क्या करती हैं, थाली पटक देती हैं। ये हमारी सासू मैया ना ज्ञानवान है, इसलिए वो थाली पटक कर चली गई। क्यों? तो देवताओं ने पूछा क्यों ज्ञानवान है? तो बाबा ने कहा देखो मेरी वो मुझे अर्घ देती, उसमें एक छोटे से पात्र में थाली में पात्र रखा हुआ, उसमें जल भरा हुआ है और उन्होंने विचार किया, मैं इतनी ज्ञानवान है कि उन्होंने विचार किया कि मैं एक लोटे से क्या अर्घ दूं जिसके सर पर हेलो। और भी जो भक्त हो सो आ जाए। बोलिए महादेव की
भगवान भोलेनाथ जी का पाद प्रक्षालन हो चुका और जिनको बाबा करना हो ने सके कहा कि मेरी सासू मैया ज्ञानी है, उन्होंने विचार किया कि एक छोटे से पात्र में रखे जल से मैं क्या ही अर्घ करूं, जिसके सिर पर, जिसके ललाट पर स्वयं अर्घ मां गंगा दे रही है। इसलिए मेरी सासू मां, और क्या था, छोटा सा दीपक रखा हुआ था ना उस थाली में, तो मेरी सासू मैया इतनी ज्ञानवान है कि उन्होंने विचार किया छोटे से दीपक की लौ से मैं क्या ही उतारूं आरती, जिसके माथे पर स्वयं ही चंद्रमा आरती उतार रहा हो। इस प्रकार से महाराज मैया जाती हैं और कहती हैं, अंदर जाके रोने लगती हैं कि मैं इस बावरे दुल्हे के लिए मेरी बेटी ने तप किया। तब नारद जी महाराज ने समझाया और दिव्य नगर का श्रृंगार करवाया, नगर को सजाया गया और भोलेनाथ का दिव्य विवाह होने लगा। सभी सखियां मंगल गीत गाने लगी, सभी नाचने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे और सभी नृत्य करने लगे। होएरी गौरा पार्वती, तेरी गौरा पार्वती, तेरा गंगा जग से प्यारा है। गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सज गया है। गौरा पार्वती तेरा दूल्हा जग से प्यारा है, तेरी गौरा पार्वती। सखियां कहती हैं, सबके दूल्हे हमने देखे, सबके दूल्हे हमने देखे, गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे देखे गले में हाथ है। सबके दूल्हे हमने देखे, गले में हार पहनते हैं। और तेरा दूल्हा क्या देखा, क्या देखा? पर तेरा दूल्हा हमने देखा, सर्प पहन के आया है। तेरी गौरा पार्वती, सबसे प्यारा है तेरी गौरा पार्वती। नाचते झूमते हुए बोले हर हर हर। सखी कहती है, पता है क्या कहती है सखी, सबके दूल्हे हमने देखे, देखो सबके दूल्हे हमने देखे, घोड़ी पे चढ़ आते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी पे चढ़ आते हैं। पर तेरा दूल्हा, देखो पर तेरा दूल्हा हमने देखा, नंदी पे चढ़ आया है। तेरी गौरा पार्वती, तेरी दूल्हा सबसे प्यारा है तेरी गौरा पार्वती। सभी लोग तालियों की पेपर कर रहे हो। और क्या देखा, सबके दूल्हे हमने देखे, उपटन खूब रगड़ते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे उपटन खूब रगड़ते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे, उपटन खूब लगाते हैं। अपने दूल्हे हमने देखे उपटन खूब लगाते सखियां हैं। कहती है कि हमने देखा कि उपटन लगा के आते हैं, फेशियल करा के आते हैं, पाउडर लगा के आते हैं और ना जाने कितना श्रृंगार करके आते हैं। पर पार्वती, तेरा दूल्हा मैंने कैसे देखा, तेरा दूल्हा, ऐसा देखा तेरा दूल्हा हमने देखा, बस करवा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखे मुझमें के आया है। तेरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा जग से न्यारा है। गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा सबसे प्यारा है तेरी
बोलिए भोले बाबा की जय। आज मैया पार्वती भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर कहती है, नाथ आपने इतना इंतजार करवाया, इतना वेट करवाया है, तो इतनी सहजता से आपको माला नहीं पहनाएंगे हम। तो भोले बाबा में तुमको माला ना पहनाऊंगी, भोले बाबा में न पैरन पाई हो विश्व विजय को भोले बाबा को पहिराओ जयमाल, पहिराओ जयमाल, भोले बाबा को पहिराओ जयमाल, पहिराओ जयमाल, भोले बाबा को पहिराओ जयमाल, पहिराओ इतने जल्दी मान गए भोले बाबा। बोलिए महादेव की जय हो। आज सभी लोग नृत्य गान करते हुए ये भोले को कैसे से मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे से मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे से मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने सिद्ध शंकर न माने, भोला न माने सिद्ध शंकर न माने, भोले को कैसे से मनाऊं रे मेरा भोला। और इस भजनों के बीच में भजन चलता रहेगा और जो भी माताएं बहनें भाई बहन जो भी पूजन करने आना चाहते हैं वो पूजन कर सकते हैं एक एक करके, और पूजन के बाद तुरंत ही आरती होगी, एक एक करके आए और पूजन कर सकते हैं। भोले को कैसे से मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे से मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने से तो शंकर न माने, भोला न माने से तो शंकर न माने, भोले को कैसे से मनाऊं रे, भोले को कैसे से कैसे है न क्या क्या नहीं भाता है। अरे भोले को भाए न लड्डू और पेड़ा, भोले को भाए न लड्डू और पेड़ा, लड्डू और पेड़ा लड्डू और पेड़ा, भोले को भाए न लड्डू और पेड़ा। तो अरे भैया कहाँ से मेरा भोला न माने, भैया कहाँ से मेरा भोला न माने,
कैसे न मनाऊं रे मेरा भोला न माने सिद्ध शंकर न माना भोला न माने सिद्ध शंकर न माना भोले को कैसे न मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोले को कैसे न मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोले को कैसे न मनाऊं रे मेरा भोला न माने भोले को कैसे न मनाऊं रे मेरा भोला न आप में से जिसकी मनोकामना हो कि भोलेनाथ का पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। और आइए भजनों की कड़ी में चलें। को भाई तोर तेरा भोले को भाई तोर तेरा ये कहाँ से लाओगे मेरा भोला न माने ये कहाँ से लाओगे मेरा भोला न माने भोले को कैसे न मनाओगे मेरा भोला न माने चलिए हम सभी आरती की ओर चलते हैं। आरती आरती के बाद आरती के बाद आरती आरती के बाद हेलो हरि हेलो हरि ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते दीप ज्योतिर्परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरन्तु मे पापम श्री वरुण दीप नमोस्तुते। आइए हम सब आरती में प्रवेश करते हैं। हरि ओम इदं गंगाभिः प्रजननं मे अस्तु रश्मिनं गं सर्वणः गं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नवै शनिः अग्निः प्रजां बहुलां करोत्पन्ना पयोरेतो अस्माशु दत्ता चंद्रमा मनसो शुष्का सूर्यो वजायत श्रोताद्रायश्च प्राणश्च
मुखाब्दगनिरजायत जय श्री ओंकारा स्वामी जय श्री ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे आगे तारा ओ जय श्री ओंकारा चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन दश वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा भोले चारे चतुर दस बजे अति सोए ओम दस बजे अति सोए तीनों रूप निरगता तीनों रूप निरगता त्रिभुवन जल मोहे ओम जय श्री ओंकारा आसमान बड़वाला मुंडवाला धारी ओ भोले मुंडवाला धारी त्रिपुरारे बलशाली त्रिपुरारे बलशाली मुंडवाला धारी ओम जय श्री ओंकारा सुईता पर पीता पर बाबा पर अगे ओरे बाबा पर अगे सरकार के गरुड़ा सरकार के गरुड़ा भूता दिख सरगे ओम जय श्री ओंकारा हर की मंदिर चरक सोन दरता ओढ़ चरक सोन दरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय श्री ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोल जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मर्दे प्रणवाक्षर के मर्दे ये तीनों देखा ओम जय श्री ओंकारा तेरे गुण जिंदगी की आरती जो कोई नर गावे ओ बाबा प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी आछित पर आवे ओम जय श्री ओंकारा जय श्री ओंकारा स्वामी जय श्री ओंकारा महावीर सदा महावीर सदा